आप लोगों को ध्यान में होगा क्रैश कोर्स हमने जो पिछली क्लास में शुरू किया था उसमें ऑप्टिक्स का क्वेश्चन शुरू किया था, क्योंकि करंट का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया था। तो जरा इसका ये चेंज कर दीजिएगा, ये जो इसमें लिखा हुआ है लाइव क्लास फॉर 11th, इसको 12th बनाइए, 12th क्रैश कोर्स। तो हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक देखेंगे कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस का एक्स के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो हम लोग डेविएशन थ्रू प्रिज्म देखेंगे और मिनिमम डेविएशन के लिए एक्सप्रेशंस निकालेंगे। ये क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछते हैं, तो मैं क्वेश्चंस यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछते हैं, कहेगा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करे। ये क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछता है। कहेगा कि प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन का कंडीशन प्राप्त करे, या प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करे, या फिर ये कहेगा आपको क्वेश्चंस में कि कि कोई प्रिज्म अगर थिन है तो उससे डेविएशन का एक्सप्रेशन प्राप्त करें। ये सब एक ही क्वेश्चंस है। देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्या आएगा, फाइंड द कंडीशन फॉर, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये लिखने में मुझे ना इस तरह से परेशानी हो रही है। मैं इसे चेंज करके अब चलिए ठीक है। क्या आएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर minimum deviation through ये प्रिज्म और कंडीशन फॉर मिनिमम, अरे यार ये वाइट क्यों हो जाता है, लो, फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, और ठीक है, और एक ही क्वेश्चन बहुत तरह से पूछता है। कहेगा कि और कहेगा फाइंड द refractive index of a prism, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करे, अथवा
क्या आएगा, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बटा साइन आई ए बाई टू। ये एक्सप्रेशंस याद करें, ये सब एक ही क्वेश्चंस है, देख रहे हैं, यानी कुछ भी पूछ देगा तो एक ही बात पूछेगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे वो हम यहां से बात करते हैं। इसका आंसर कैसे देंगे हम वो बात करते हैं। देखिए ये एक प्रिज्म है, इस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है। प्रिज्म को मैं येलो कलर से बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रिज्म है, ये है ए, ये रे ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट होता है। अगर प्रिज्म नहीं होता ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाता, ध्यान रखिएगा। ऐसे इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए आई एंगल पर इंसिडेंस हुआ, यहां से पहली बार डेविएशन हुआ डेल्टा 1, ये हुआ आर, दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल मान लीजिए R1 हो गया, और यहां से बाहर निकला I1 बार। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग, और बाहर में एयर है, बाहर में मीडियम हवा है। तो अगर यहां पर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे, ध्यान दीजिएगा, ये रे कुछ इस तरह से निकलता। ये सेकंड टाइम डेविएशन डेल्टा 2 हुआ, और टोटल डेविएशन इस रे को पीछे बढ़ा ले, अगर ये हमारा टोटल डेविएशन डेल्टा है। परिचय करवा दीजिए, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा 1 है डेविएशन थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस। डेल्टा 2 है डेविएशन थ्रू सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस। और डेल्टा है टोटल डेविएशन। तो डेल्टा 1 कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा, तो ये पूरा एंगल आई है, तो ये पूरा भी इधर भी आई होता। आप तो जानते हो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल सिरसाब में कौन समान होते हैं। तो ये डेल्टा 1 कितना होगा, तो ये पूरा आई है, उसमें से आर माइनस कर दिए, डेल्टा 1 हो जाएगा आई माइनस आर। ये जो आई है उसमें ये आर माइनस कर, तो जो बच गया वो डेल्टा 1। देखिए ये पूरा आई, ये भी पूरा आई, उसमें आर माइनस कर दीजिए, तो डेल्टा 1 हो गया आई माइनस आर, वो डेल्टा 1 हो गया। डेल्टा 2 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा I1 है, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा I1 होगा, जिसमें ये R1 है, ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा 2 है, तो ये भी डेल्टा 2 होगा, ये भी डेल्टा 2 होगा, ये भी डेल्टा 2। क्योंकि ये लाइन गौर से देखिए, ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल डेल्टा 2 है, तो ये डेल्टा 2 होगा। तो डेल्टा 2 प्लस R1 बराबर I1, इसलिए डेल्टा 2 बराबर I1 माइनस R1।
ये आप याद रखिए ना, सिंपली I1 माइनस R1 हो गया डेल्टा 2, I माइनस R हो गया डेल्टा। तो टोटल डिविएशन डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी क्या हो जाएगा I माइनस R प्लस I1 माइनस R1, यानी डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I प्लस I1 माइनस R प्लस R1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए हम एक नया पेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो नया पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर थोड़ा पहले समझा देते हैं। देखिए ये एंगल R है, तो ये एंगल यहां से कितना बचेगा 90 माइनस R। ये R1 है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल पूरा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस R1। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो A प्लस 90 माइनस R प्लस 90 माइनस R1, देखिए एक ट्रायंगल बन गया। इसका नाम दे दीजिए A है, इसका नाम दे दीजिए, नाम देते B C। ट्रायंगल ABC में देखिए आप, हम उस तरफ लिखते हैं नया पेज लेकर। इन ट्रायंगल ABC में देखिए क्या है, आप A प्लस 90 माइनस R प्लस 90 माइनस R1 बराबर 180। अब इस फिगर को देखिए, हम इस फिगर में बात कर रहे हैं A प्लस 90 माइनस R प्लस ये एंगल 90 माइनस R1, तीनों मिलाकर 180। तो तीनों मिलाकर जब 180 होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, या A माइनस R माइनस R1 बराबर, ये जो देख रहे हैं आप 90 और ये 90 का 180 कट जाएगा, बराबर 0, यानी A बराबर R प्लस R1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको 1 में याद है डेल्टा बराबर था I प्लस I1, ये था, और माइनस R प्लस R मतलब में A लिख दीजिए। देखिए ना यहाँ पर इक्वेशन 1 देखिए, है ना, I प्लस I1 माइनस R प्लस R1, तो R प्लस R1 बराबर तो A आपने निकाला है, तो I प्लस I1 माइनस A हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू I प्लस I1 माइनस A, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, डेल्टा इक्वल टू I प्लस I1 माइनस A। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, 3। अब देखिए मिनिमम, अब हम यहाँ पर इक्वेशन 3 से देख रहे हैं कि हर एक डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस I और I1 संभव है, यानी I पर भेजे तभी डेविएशन डेल्टा होगा, I1 पर भेजे तभी डेविएशन डेल्टा होगा। कैसे, जरा यहाँ फिगर देखिए। देखिए जब I पर भेज रहे हैं तो I1 पर निकल रहा है, तो रे ऑफ लाइट के पास रिवर्सिबल नेचर होता है, तो I1 पर भेजेंगे तो I पर निकल के आएगा, यानी I पर भेजेंगे तो I1 पर, I1 भेजेंगे तो I पर, और दोनों स्थिति में डेविएशन डेल्टा ही होगा। दोनों स्थिति में डेविएशन ठीक है। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच डेविएशन there are two angle of incidence I and I1 are possible। हर डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस I और I1 संभव है। ध्यान दीजिए, हम एक ग्राफ खींचते हैं डेविएशन डेल्टा और I के बीच में। वी ड्रॉ ए कर्व बिटवीन I and angle of incidence I and delta, between angle of incidence I and deviation डेल्टा। तो कैसा होगा एक ग्राफ, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ डेविएशन डेल्टा है। कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। इसमें हम देखते क्या है कि हर किसी एक डेविएशन के लिए, हर डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस संभव है, एक आई और एक I1। लेकिन ये डेविएशन का मान सबसे कम डेल्टा m है, जहां पर मिनिमम डेविएशन है, वहां पर देख रहे हैं हम कि I और I1 बराबर है, यानी यहां पर दोनों मान एक ही है, देखते हैं। तो यानी यहां से हमें पता चला कि मिनिमम डेविएशन केस में I और I1 बराबर होते हैं। फ्रॉम एबव कर्व it is clear that for each deviation, for minimum deviation डेल्टा m I इक्वल टू I1 है। तो इक्वेशन 4 से क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम 3, इस 3 से देखिए डेल्टा m मिनिमम डेविएशन के लिए I और I1 बराबर है, तो इसको लिख देंगे हम 2I माइनस a, यानी 2I बराबर डेल्टा m प्लस a। इसीलिए यहां से I इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा m प्लस a बाई 2। ये हो गया I का मान। आप ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, जब I और I1 बराबर होगा तो R और R1 भी बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, I बराबर I1 implies that R equal to R1। Therefore from equation 2, इससे देखिए जब R और R1 बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये A बराबर 2R implies that R equal to A by 2। तो हमें पता चला कि मिनिमम डेविएशन के केस में R बराबर A by 2 होगा और I बराबर डेल्टा m प्लस A by 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम डेविएशन के केस में I बराबर डेल्टा m प्लस A by 2 और R बराबर A by 2 होगा। अब हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो आप तो देख रहे हो कि बाहर में क्या है, बाहर में एयर है, तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। क्या लिखोगे आप, ध्यान दो, आप लिखोगे 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। इसीलिए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, और साइन आई का मान आपका है डेल्टा m प्लस A बाई 2 और बटा R का मान है A बाई 2। ये तो प्रूफ करना था, यानी आपको ये प्रूफ करना था म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस A बाई 2 बटा साइन A बाई 2, साइन A बाई 2। ये तो आपको प्रूफ करना था कि किसी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए हमने क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, यानी मिनिमम डेविएशन के लिए एक्सप्रेशंस। तो मिनिमम डेविएशन एक्सप्रेशन कहेगा तब भी आपको ये म्यू का मान, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकालना, जिसमें डेल्टा m मिनिमम डेविएशन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, और बाकी चीज तो आप जान ही रहे हैं। तो आपको ये निकालना था। आपको अगर क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो शर्त तो आपने निकाल दिया, कंडीशन जो आपने निकाला वो ये कंडीशन मिनिमम डेविएशन के लिए आई का मान डेल्टा m प्लस A बाई 2 होना चाहिए। देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए शर्त है कि फॉर मिनिमम डेविएशन की शर्त क्या है, डेल्टा m के लिए I बराबर क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए, और R बराबर क्या होना चाहिए,
आर बराबर आर वन, यानी इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन, देखिए ध्यान से निकला हुआ, इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन आई बराबर आई वन, आर बराबर आर वन, यही हमारा शर्त है। बात समझ रहे हैं? इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन डिविएशन कि आई बराबर आई वन होना चाहिए और आर बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इस आई बराबर आई वन और आर बराबर वन को सॉल्व करने पर आई का मान इतना आता है, आर का मान इतना आता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तभी वही निकालना है। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, वही निकालना है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, तभी वही निकालना है। और प्रूफ करना है, अगर म्यू बराबर ये कहे प्रूफ दैट, ये कहे आपको प्रूफ दैट, प्रूफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर इतना, तब भी आपको वही प्रूफ करना है। तो देख रहे हैं आप, हर हाल में आपको ये लाना है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक बार दो बार देखिएगा तो हो जाएगा। और मिनिमम अगर कहेगा कि प्रिज्म थिन हो तब क्या होगा? स्पेशल केस, स्पेशल केस, ध्यान देगा। इन केस, ध्यान देगा, इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के केस में साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू जो है वो बराबर हो जाता है डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के, एंड साइन ए बाई टू जो है वो बराबर हो जाता है ए बाई टू के। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बट्टा जो साइन ए बाई टू है, इसको हम लिख देंगे म्यू बराबर, इसके बदले लिखेंगे हम डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अब बट्टा ए बाई टू। देख रहे हैं ना, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के बदले में सीधे डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और साइन ए बाई टू के बदले में सीधे ए बाई टू। तो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू इंटू ए बाई टू बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, टू से टू कैंसिल कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा, म्यू इंटू ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए, या डेल्टा एम बराबर हो जाएगा हमारा, डेल्टा एम बराबर म्यू इंटू ए माइनस ए, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा ए कॉमन लेंगे म्यू माइनस वन। एक फार्मूला होता है मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम बराबर ए इंटू म्यू माइनस वन, म्यू इंटू वन माइनस वन। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन बनता है, प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन का कंडीशन निकालिए, या प्रिज्म के डेविएशन के जरिए प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशंस निकालिए, तो वो आप ये क्वेश्चंस लिख देंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। बस यहीं तक, रोज हम एक ही क्वेश्चन करके दिखाएंगे, कल फिर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे।